बिहार में वर्ष 2016 में ही शराबबंदी लागू कर दी गई थी और इस शराबबंदी लागू को लगभग 7 वर्ष बीत गए। इसके बावजूद भी दारू शराब पीने वाले लोगों की कमी नहीं है। दरभंगा में दारू शराब पीने वाले ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए और शराबबंदी को सख्ती से लागू रखने के लिए दरभंगा पुलिस द्वारा छापामारी कराई। दोनों धरपकड़ कर गिरफ्तारी की जाती है और ऐसे लोगों को हवालात की हवा भी खानी पड़ती है। इसके बावजूद भी यह नहीं मान रहे और दारू शराब इत्यादि पीने नशे के हालत में दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी गिरफ्तार लोगों को उत्पाद हाजत दरभंगा में लाकर बंद कर दिया गया, जहां से गुरुवार को आगे की कार्रवाई चल रही थी। दारू शराब इत्यादि पीने एवं नशे की हालत में पकड़े गए इन 4 लोगों में से कुछ लोगों ने हमने बात किया। क्या कुछ इन लोगों ने कहा, आइए उनकी बातों को सुनते हैं। अच्छा, कोर्ट में बिल करा लेंगे। हाँ, जरूर पकड़। किस जगह से लाई पुलिस पकड़ के आपको? हमको कोर्ट से ले, कोर्ट में पकड़ ली। अच्छा, पी के घूम रहे थे? नहीं, भाई से निकाल लिया कहने के लिए चले गए। कहाँ घर? बिल हो घर का अभी लाया, कोर्ट से पकड़े ली। दरभंगा एम्स का विलंब निर्माण के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन दरभंगा की ओर से आमरण अनशन लगातार चौथे दिन शनिवार को भी जारी रहा। विदित हो कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा आहूत अनिश्चितकालीन अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। प्रभारी डॉक्टर तारिक मंजर ने अनशनकारियों की हालत नाजुक बताई। सभी अनशनकारी का स्वास्थ्य लगातार घट रहा है, बीपी पल्स रेट कम हो रहा है, लेकिन अनशनकारी किसी भी प्रकार के उपचार लेने से मना कर रहे हैं। अनशनकारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रणधीर झा, विजय श्रीटुन्ना, अभिषेक झा, नीरज क्रांतिकारी, नवीन सहनी, संजय झा, अभिषेक यादव, प्रवीण झा, मोहित झा मौजूद थे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा विगत 4 दिनों से दरभंगा एम्स को लेकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर 9 सेनानी अनिजल त्याग कर बैठे हुए हैं। प्रतिनिधि डॉक्टरों की माने तो अनशनकारियों की हालत लगातार गिरते जा रही है। स्पष्ट तौर पर इनकी मांग यह है कि जब तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आकर मांग पर ठोस जवाब नहीं देती है, तब तक अनशनकारी अनशन से नहीं हटेंगे। विगत 8 वर्ष से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। एक मात्र हम लोग का 8 करोड़ लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर DNCF है, जिसकी स्थिति परिस्थिति किसी से छुपी नहीं है। रात भारत में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिथिला को दरभंगा एम्स के रूप में मिला, लेकिन उसे भी आज टाल मटोल किया जा रहा है। 2015 में अन्य एम्सों की भी घोषणा होती है, लेकिन आज अगर आप वहां जाकर देखेंगे तो वहां पे कहीं पे OPD चालू है, कहीं पे कक्षाएं चालू हैं, लेकिन आज तक दरभंगा एम्स के लिए एक ईंट तक भी नहीं लग सका। दरभंगा के वार्डीय पुलिस अधीक्षक आकाश कुमार का रविवार के दिन छोड़कर लगता है प्रति एक दिन जनता दरबार पहुंचते हैं फरियाद और गुरुवार को भी बड़िया पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में जमीनी विवाद, मारपीट, वही एक्सीडेंट में आरोपी की गिरफ्तारी सहित अन्य कई मामलों की शिकायत लेकर पहुंचते हैं फरियादी। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी फरियादियों की समस्याओं का किया गया सुनवाई, उचित कार्रवाई करने का वार्डीय पुलिस अधीक्षक ने दिया आश्वासन। मोटरसाइकिल वाले का रोशन कुमार ने मारा है आयुष कुमार झा को गाड़ी मोटरसाइकिल से। कैसे ये सब घटना हुआ है? स्कूल से परीक्षा दे, रसियाली हाई स्कूल से परीक्षा दे के आ रहा था। अच्छा। तो उसी में गाड़ी से मारा ठोकर। जिला परिषद सदस्य स्वतंत्र कुमार झा उर्फ सागर नवेदिया एवं अमित कुमार ठाकुर को जिला परिषद से लहरियासराय थाना की पुलिस उठा ले गई और इन लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तमाम घटना के संबंध में जब हमने दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार से गुरुवार को बात की तो इन पार्षदों को गिरफ्तारी के संबंध में तो वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बैठक में लोगों के द्वारा हंगामा किया गया था और इसको लेकर मत्स्य प्रसार पदाधिकारी दरभंगा सह प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी मनोरंजन कुमार के द्वारा 17 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया था। लहरियासराय थाना में उसी में कल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उन लोगों को न्यायालय के समक्ष भेजने एवं न्यायाधीश हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं गिरफ्तार कर इन सदस्यों को पुलिस ले जा रही थी। इसी क्रम में हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि सागर नवेदिया और अमित कुमार ठाकुर पर हमला नहीं है। उन्होंने भ्रष्ट कहते हुए जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला परिषद को दागदार करने का काम किया है। कहा गिरफ्तारी के पीछे अध्यक्ष उपाध्यक्ष रेणु देवी और ललित झा की साजिश है और अंत में यह कहा कि हम अंदर जा रहे हैं, आप लोग बाहर में इसकी लड़ाई लड़िएगा।
में लोगों के द्वारा हंगामा किया गया था और कुछ बातें हुई थी जिसको लेकर मत्स्य पदाधिकारी द्वारा एक FIR दर्ज कराया गया 17 लोगों के विरुद्ध। उसी में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। कल उनको माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थापित किया गया थानाधीश के द्वारा और उन दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा। यह सागर नवोदय और अमित ठाकुर पे हमला नहीं है। इस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने, इस भ्रष्ट अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने जिला परिषद को तार-तार करने का काम किया है। हम अंदर जा रहे हैं, आप लोग बाहर में इसकी लड़ाई लड़िएगा। लहरेसराय स्थित मंगलम श्री विवाह भवन में सेरालिस प्रोफेशनल मेकअप सेमिनार और अवार्ड शो का आयोजन किया गया। गुरुवार को इस अवसर पर काफी संख्या में लोगों की मौजूदगी बनी रही, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर सहित बिहार के 200 से अधिक ब्यूटिशियन ने भाग लिया। इस आयोजन में ब्यूटिशियन के द्वारा मेकअप के गुण भी सिखाए गए और इसका प्रैक्टिकल भी करवाया गया। उसके बाद अवार्ड प्रतियोगिता में भाग लिए ब्यूटिशियन द्वारा किए गए बेस्ट मेकअप के लिए 3 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा और उन्हें कंपनी द्वारा अवार्ड और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक निशांत सौरभ ने बताया कि इस तरह के आयोजन से मेकअप से संबंधित कई नई जानकारियां सीखने को मिलती है और नई नई तकनीकी की भी जानकारी होती है। कार्यक्रम का होस्ट मुंबई के मशहूर स्क्रिप्ट लेखक सुमित कोहली ने किया। वहीं मौके पर सुरेंद्र जायसवाल, राजन कुमार सहित दर्जनों लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पुरजोर मेहनत की। की तरफ से नहीं है, ये इंडिविजुअल है जिसमें हर एक ब्रांड के बारे में बताया जा रहा है। ये कोई सिंगल एक ब्रांड नहीं है जिसके बारे में बताया है। और जो इसमें आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट आई हैं वो दिल्ली से आई हैं, उनका नाम भावना सिंह है। और जो यहाँ के दरभंगा के जो स्पेशली लोग हैं वो मेकअप के बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अवेयर नहीं है। भावना सिंह के थ्रू हो रहा है, जो कि एक इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट है और इसका मेन मोटिव है कि इन्होंने जो लोगों को सिखा रही हैं और इससे कुछ नया नया टेक्निक लोगों को सीखने मिलेगा। 14 सितंबर को सीएम कॉलेज दरभंगा के हिंदी विभाग के तत्वाधान में हिंदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि हिंदी न केवल संघीय राजभाषा है बल्कि भारतीय जनों के कंठ की भाषा है। हिंदी भाषा में हमारी भारतीयता बसती है और यह केवल एक भाषा का नहीं बल्कि अनेक भाषाओं का शब्द भंडार है। हिंदी की अपनी साझी संस्कृति है और जिसमें अन्य भाषाओं के शब्दों का भी समावेश हुआ है। जिस भाषा के बोलने वाले की संख्या ज्यादा होती है, वो भाषा और उनकी संस्कृति उतनी ही अच्छी और समृद्ध मानी जाती है। हमें जरूरत है हिंदी के प्रचार प्रसार की और हिंदी विषय पर गर्व करने की। केवल ऑनर्स विषय के अध्ययन मात्र से हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं होगा, बल्कि भाषा को बोलने और उस भाषा पर अत्यधिक लिखने से भाषा की संस्कृति आगे बढ़ती है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने दोनार इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योग विभाग की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने सबसे पहले बियाडा के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया। तत्पश्चात उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में सोलर आधारित स्ट्रीट लाइट व्यवस्था और नवनिर्मित सड़क का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया में नवनिर्मित टूल्स एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के भवन और छात्रावास का भी उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि पूरे बिहार के इंडस्ट्रियल एरिया को बेहतर बनाने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि सोलर आधारित स्ट्रीट लाइट के लग जाने से इंडस्ट्रियल एरिया में रात में काम करना भी आसान हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 29,000 से अधिक लोगों को 2,155 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है, जिसका उपयोग करके बिहार में नई तरक्की के नए रास्ते पर चल रहा है। लहरेसराय स्थित कर्पूरी चौक पर दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ दरभंगा के बैनर तले संघ के मुख्य संरक्षक आर.के. दत्ता के नेतृत्व में पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें टाउन वेडिंग जोन कमेटी के लिए गए निर्णय को लागू नहीं कराने, वेडिंग जोन मार्केट निर्माण नहीं होने, शास्त्री चौक स्थित वेडिंग जोन मार्केट को अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देने के खिलाफ नगर विधायक संजय सरावगी का पुतला दहन किया गया। विपिन कुमार दास, हमके जिला प्रभारी, हमके जिला अध्यक्ष हरिशंकर गुप्ता और फीरा फुटपाथ संघ के महानगर अध्यक्ष कारीगामी, फुटपाथ संघ के जिला अध्यक्ष कन्हाई दास, मिश्री लाल मंडल, जहाना खातून, महेश शाह, सूरज सहनी, सोमनी देवी सहित अन्य फुटपाथी दुकानदार मौजूद थे। दुकानदारों का वोट मांगने के लिए आओगे, आप फुटपाथ दुकानदारों के लिए वेंडिंग जोन मार्केट का निर्माण कराना चाहिए आपको, वह अभी तक नहीं हो पा रहा है। आज 8 साल हो गया,
5 साल 4 साल तो चुनाव का बीत रहा है। दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 20 वर्षीय सौरभ झा नामक युवक की काफी बेरहमी से हत्या कर शव को बगीचे में फेंक दिया गया और घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस की हाथ अभी तक खाली है। इस घटना के संबंध में जब गुरुवार को बीटीएन न्यूज ने दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार से बात की, उन्होंने कहा कि हत्या को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई और 4 नाम जद अभियुक्त एवं 3 संदिग्ध लोगों पर FIR किया गया है एवं एक संदिग्ध व्यक्ति को थाना बुलाकर उससे पूछताछ की जा रही है। और क्या कुछ कहा दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने इस हत्या के संबंध में, आइए आपको सुनाते हैं। की दूरी पे सर मोटिव ऑफ मर्डर का कुछ पता चल पाया है क्यों हुई, और थाने के बगल में हुई है तो एक सवाल खड़ा होता है सर। उस हत्या को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उसमें 4 नेम्ड और 3 संदिग्ध लोगों पर FIR किया गया है उनके परिजनों द्वारा। सिटी एसपी स्वयं वहां पर जाकर घटना को पर्यवेक्षण कर लिए हैं। ऑफिसर की टीम भी बुलाई गई थी। उसमें एक संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, उसको बुलाकर थाने पर। जो मोटिव की बात है वो अभी स्पष्ट नहीं है। संभवतः पैसे की लेन देन का मामला हो सकता है, बट जब लोग गिरफ्तार होंगे, जब कांड का उद्भेदन हो जाएगा, तब इस पर कुछ कहना संभव।